जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 7 का साइंस का है अभ्यास 5 का है MCQ और क्या है अध्याय पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का MCQ और उसके बाद अभ्यास प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ क्या है MCQ में, पहले देख लीजिए। दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है? दूध को दही में बदलना यह परिवर्तन कहलाता है। और यदि पूछेगा यहाँ पर रहेगा रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन को टिक लगाना है। यहाँ पर देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो वह क्या कहलाता है? भौतिक गुण के बारे में कह रहा है तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया चीज़ बनता है। यहाँ देखिए वह पदार्थ का रंग उसका भौतिक गुण है। रंग जो है से पदार्थ का उसका भौतिक गुण है। अतः पदार्थ में रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है? रंग में पदार्थ में और उसका भौतिक क्या है? उसका रंग जो है से भौतिक रंग है तो क्या हो जाएगा? और पदार्थ में रंग का बदलाव हुआ है तो क्या हो जाएगा? यह भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। यदि कह देता कोई पदार्थ है और उससे कुछ नया रंग बन गया है तो क्या हो जाएगा? हो जाता रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन पदार्थ द्रव में घुलता है? द्रव माना लिक्विड में कौन सा पदार्थ घुलता है? तो देखिए नमक तो पानी में घुलता है, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट भी पानी में घुलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इनमें से सभी हो जाएगा। किसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है या तो फिर एक से अधिक पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक प्रक्रिया या तो अभिक्रिया कहते हैं, चाहे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धातु को पीटकर उसको पत्थर बनाया क्या कहलाता है? एक धातु है कोई, या मान लिया कि एल्युमिनियम का पत्थर है, उसको पीट के चौड़ा बना दिए, क्या उसको एल्युमिनियम नहीं कहेंगे? कुछ और कहेंगे? एल्युमिनियम ही ना कहेंगे। यदि एल्युमिनियम गोल है तो गोल ही कहेंगे। इसको पीट के या तो टुकड़ा कर देंगे तो फिर भी वो क्या कहलाएगा? एल्युमिनियम ही कहलाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? यह धातु को पीट कर उसका पत्थर बनाया गया, चौड़ा कर दिया गया है, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको नया नाम नहीं धरे हैं, एल्युमिनियम ही कहलाएगा। यदि लोहा का पत्थर है, लोहा का ठोस है, उसको पीट के चौड़ा कर दिए, फिर भी उसको क्या कहेंगे? लोहा ही कहेंगे। कोल को जलाने पर कार्बन वायु के ऑक्सीजन से संयोग एवं नया पदार्थ बनाता है और क्या कहलाते हैं? जब कोयला को जलाते हैं तो वह कार्बन जो है से कोयले में जो कार्बन होता है, वायु के जो ऑक्सीजन जो होता है उसको से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 क्या बनाएगा? C हो गया कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, तो दोनों कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का जलना क्या कहलाता है? कोई पदार्थ जलेगा, जलने के बाद में क्या प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? नया लास्ट में शेष बचेगा तो राख बचेगा, तो उसको नया राख नाम धर दिए, तो क्या हो जाएगा? यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आज तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? आज तक वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है? तो टोटल 100, इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर 118 कर दीजिए। टोटल 118 तत्व आज तक ज्ञात हो चुका है। आगे आइए, यहाँ इसमें चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइड में, शायद हो सकता है नहीं दिख रहा होगा। चलिए
कार्बन, अच्छा बड़ा करके लाते हैं इधर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम कौन है? तो क्या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम CO2। अब देखिए क्या कह रहा है, लोहा वायु के ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया कर लाल भूरे रंग का एक नया ठोस पदार्थ बनाता है, जिसे आप क्या कहा जाता है? जो लोहा जो है से वायु, लोहा और नमी से अभिक्रिया करके एक लाल भूरे रंग का जो लोहे पर जंग लगता है, तो क्या कहेंगे उसको? उसे लोहे जंग क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं उसे। लाल भूरे रंग का जो जमता है लोहा पर, उसे जंग कहते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कपड़ा धोने वाला सोडा के जलीय विलयन में नींबू का रस डालने पर क्या मुक्त होता है? कपड़ा धोने वाला सोडा पर नींबू का रस डालेंगे ना, तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यहाँ देखिए चलिए 12 हो गया, 13 में आइए। निम्न में से किसमें नए पदार्थ, नए है, नए पदार्थ बनता है? हम क्या कह रहे हैं? किसमें, किस निम्न में किसमें? घुलने में नहीं। पानी में घोल दीजिए चीनी, क्या नया पदार्थ बन गया? नहीं। और यदि चीनी या पानी में घोल दिए हैं तो उसको बाफ करके क्या चीनी अलग पानी अलग हो सकता है। उसी प्रकार नमक को भी। लेकिन यदि उसको जला दिया जाए, कोई कागज़ है उसे जला देंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं वापस आएगा। वो जला हुआ कोयला, जला हुआ कागज़, जला हुआ कोई पोरा, उसमें या जो जलाएंगे, किसी कोयले के जलाएंगे तो क्या उष्मा निकलेगा, नया चीज़, और प्रकाश निकलेगा। तो ये सब क्या हो गया? लास्ट में राख बचेगा, वो भी क्या नया पदार्थ हो गया। किसमें जंग लगता है? तो क्या नमी रहित, नम वायु में, वायु रहित नमी में, इनमें से क्या हो जाएगा? नम वायु में भींगा हुआ रहेगा, उसमें नमी क्या जंग लगेगा लोहा में। निम्न में से किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है? तो प्रकाश अवशोषित होता है किसमें? प्रकाश अवशोषित होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधे करते हैं तो क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। अब यहाँ देखिए, ऊर्ध्वपातन की घटना होने वाले पदार्थ कौन है? ऊर्ध्वपातन मतलब किसी को हम पिघलाएं, अब बिना पिघले, बिना पानी में बने, जैसे में बर्फ़ को आप कढ़ाई में रख के नीचे से ताव दीजिएगा तो क्या अंतिम में पिघलेगा, पिघल करके वो क्या होगा? वो पिघल के पानी बन जाएगा, फिर वो खौलेगा, तब बाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। लेकिन नौसादर और कपूर, नौसादर के भी और कपूर को भी यदि आप हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तब पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट हवा में उड़ जाएगा। जैसे में नेफ्थलीन की गोली जो कपड़ा में डालते हैं गोल गोल, वो भी क्या करता है? देखते देखते वो हवा में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से हवा में उड़ने वाला है, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि दोनों हो जाएगा, नौसादर और कपूर दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ कौन है? गर्म करने पर क्या फैलता है, गर्म करने पर प्रसार होता है, कौन होगा? गर्म करने पर प्रसारित होने वाला पदार्थ कौन है? तो यहाँ इनमें से सभी, लोहा भी फैलता है, मिश्र धातु, वायु, यानी कि इनमें से सभी फैलेगा, प्रसार हुआ गर्म करने पर। पदार्थ में, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब क्या करेगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन,
18 के पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, क्या परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केवल अवस्था गलत है, अवस्था पर केवल यहाँ से वहाँ रख दिए, यहाँ से वहाँ रख दिए, भौतिक परिवर्तन होगा। कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, कहीं और हटा दिए तो क्या हो गया, ये अवस्था परिवर्तन हो गया। यानी कि जैसे में कोई पानी है, लिक्विड है और बर्फ़ बन गया तो क्या हो गया, पानी है और वो बर्फ़ बन गया तो अवस्था उसको बदल गया। बर्फ़ से क्या बन गया, फिर पानी, अब पानी से तो फिर खौला दिए खूब तो वाष्प बन गया। तो जो है भौतिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो पेंट करना है या सीधा करना, यानी कि दोनों, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, इस तरह से हम उसे लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अभ्यास प्रश्न हो जाएगा। अभ्यास प्रश्न आइए यहाँ से, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो गैस सुलगती है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है। पहला क्या है, क का ऑक्सीजन गैस क्या होता है, सुलगती है। और क्या, परिवर्तन, नए पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें क्या भरिएगा, ख, रासायनिक परिवर्तन भरना है इसको। और खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ होगा, लिखे बढ़िया से, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भरना है आपको, ग नंबर में यहाँ भरना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित बहाया जाता है तो क्या होता है, दूधिया होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, तो क्या जगह, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या हो जाता है, पानी दूधिया हो जाता है। आगे देखिए यहाँ, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो चौक को चाक चूर्ण में बदलना, कोई चौक है इतना बड़ा, चूर चूर कर दिए, ये क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लिख दीजिएगा। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है। और भोजन का पाचन, ये हो जाएगा रासायनिक, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्र फाइल बनाना, क्या हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। और यहाँ देखिए, जल में शक्कर का घोलना, पानी में चीनी को घोलना, ये भी भौतिक है, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये हो जाएगा रासायनिक, ये आपका रासायनिक हो जाएगा। रावाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ, नए पदार्थ, ये भी हो जाएगा क्या, रासायनिक, ये भी आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ देखना, लकड़ी के लट्ठे को काटना क्या कहलाएगा, ये भौतिक हो जाएगा, ये आपका भौतिक हो जाएगा। लकड़ी के जितना टुकड़ा कीजिए जो है से वही रहेगा। पत्तियों से खाद का बनना, पत्ती है सड़ गल गया, ह्यूमस बन गया, यह रासायनिक हो जाएगा, यह रासायनिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, जस्ता लेपित लोहे के पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगती है। ओहो, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना रासायनिक है, यह कथन असत्य है, गलत है, ऐसी कहिएगा, असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन, यह भी असत्य है, यह भी असत्य है, क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य चुनना है। तो क्या करेंगे, पत्तियों जो है से पत्ता, पेड़ पौधा के पत्ता सड़ के खाद बन जाना, वह रासायनिक कहलाता है, लेकिन कह रहा है भौतिक, इसलिए यह गलत है। जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, यह सत्य है, यह सत्य हो जाएगा। मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती के लौह के पास ले जाने पर यह
चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलता है, ये भी सत्य है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, नहीं, यह क्षारीय होता है, यह भी गलत है। ऐसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आइए, लाइन भी कट चुका है, थोड़ा फास्ट करेंगे। अब 4 देखिए, क्या होता है जब, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, यहाँ से सिरका को इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओहो मक्खी आ गया इधर, सिरका को इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। तो सही बात है, सही सत्य है, क्या है, सही है, हो गया, उसका उत्तर है, का उत्तर है। फिर देखिए, नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डाला जाता है तो नीला थोथा में ब्लेड या आयरन डालने पर आयरन सल्फेट का हेग चित्रण और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, ये भी उत्तर है इसका। ग का उत्तर यहाँ देखिए, लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो लोहे पर क्या होता है, लोहे को नमी वायु में रखते हैं तो लौह ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहते हैं, ये भी सही है। उत्तर मारिएगा इसका, घ का उत्तर है यहाँ पर, सब उत्तर है, आपका क्वेश्चन किताब में है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं, ये भी उत्तर हो गया, घ का उत्तर। यहाँ देखिए 5 नंबर में आइए, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण, रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ नहीं बनता, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे सवार बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक परिवर्तन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प होना आवश्यक है। जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इसे गुणों को बताएं। जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनती है। यह हवा से भारी पौधों को श्वसन क्रिया में चूने जल को दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर को बनाने में होता है। चलिए फास्ट कर दे रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं। रवाकरण से क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है? किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। आगे देखिए, एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबालना शुरू हो जाता है तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं। तब तक कॉपर सल्फेट घुले, थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट के रवा प्राप्त होता है। 10 देखिए क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसे गुणों का
गुणों का वर्णन करें। पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म, शॉर्टकट जानिए, पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रयोगशाला में। उसी को वर्णन करने के लिए करना है। देखिए, एक जार पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने के हरी पत्तियां शुद्ध यहाँ पर है शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है, जो लौ को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एक शीशी या परख नली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रखता है, जैसे कि चित्र में देखिए, नीचे चित्र है दिखाया गया है। जब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, चित्र है। और यहाँ आइए, लास्ट है, तो फिर बूझ जाएगा। यहाँ देखिए, इसका सूत्र क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4। गर्म किया, ऑक्सीजन बना और अन्य पदार्थ, ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ। यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन को जलाने में सहायक होता है। यहाँ देखिए, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है, वर्णन कीजिए। यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि चिपचिपा न हो जाए। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि उजले दाने बन जाते हैं। अतः यूरिया का रवाकरण प्राप्त हो जाता है। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात जंग लगता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमा एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है, दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसके गैस निकलती है। गैस निकलना रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपका समाप्त हो गया। लेसन 5 है। अभ्यास 5। हाँ, इसके बाद में है, यही वाला है। 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ऊपर करके। देख लीजिए पूरा। रोक के इसको लिख सकते हैं। ये पूरा है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।